मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से एक दो दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं, वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था। कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा, थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था, अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया और एक ससुर को अपने दामाद पर
साली है वो तेरी पे मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है, इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया, जिसको बुरा लगता लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर जलसा बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुंह से तो बदबू आ रही है, हैं? बदबू कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियाँ एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना कि इसका सभी एक ही बात कह रही हैं तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूँ, इसीलिए बदबू आ रही। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊँगा आज के बाद, नहीं खाऊँगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा? आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा? या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज़ को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया? इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज़ हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें? जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर? जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दे दिया है? अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद